नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास मेथड्स और क्लास वेरिएबल्स के बारे में। अभी तक आपने जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स देखे जो हम यूज कर रहे थे, दे वर ऑल इंस्टेंस मेथड्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस क्या होता है? जब आप किसी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं, तब वो आपका इंस्टेंस कहा जाता है उस क्लास का। तो अभी तक जितने भी मेथड्स हमने यूज किए वो सारे के सारे इंस्टेंस मेथड्स थे और इंस्टेंस वेरिएबल्स ही हमने यूज किए थे। तो अभी हम देखेंगे कि वो क्या थे, और उसके अलावा आज हम देखेंगे कि क्लास मेथड्स और क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे एक्सेस किया जाता है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, किस सिनेरियो में दे आर मोर यूजफुल। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास मेथड्स और इंस्टेंस मेथड्स मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है। एंड नाउ सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ एंड दैट नेम ऑफ द क्लास विल बी स्टूडेंट। एंड इस स्टूडेंट क्लास में आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस इन इट। मैं एक कंस्ट्रक्टर टाइप का कुछ लिखने जा रहा हूँ विच विल इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विच इज द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगा नेम के लिए n और दूसरा लूंगा कोर्स के लिए c। राइट, सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, self dot double underscore name is equal to n and then self dot double underscore course इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर ये जो नेम और कोर्स वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं जिसके साथ आपको सेल्फ यूज करना पड़ रहा है, विच मीन्स कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करना पड़ रहा है, इन दैट केस दिस इज नोन एज द इंस्टेंस वेरिएबल। ये नेम और कोर्स ये दोनों ही इंस्टेंस वेरिएबल हैं। अब हम देखते हैं कि नेम और कोर्स के अलावा अगर हमें कोई एक वेरिएबल और लेना हो, जैसे कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करें जो कि स्टूडेंट टाइप के हों। ठीक है, और स्टूडेंट टाइप का जब भी हम ऑब्जेक्ट इनिशिएट करें, इंस्टेंस इनिशिएट करें, तो इन दैट केस हम एक काउंट मेंटेन कर सकें कि कितने स्टूडेंट्स का हमने इनिशिएशन किया है, कितने स्टूडेंट हमने इनिशिएट किए हैं, कितने स्टूडेंट ऑन बोर्ड किए हैं। राइट, सो हम यहाँ पर एक काउंट ले सकते हैं और उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं जीरो से। सो दिस हैज बीन इनिशियलाइज्ड विद जीरो। और अब हम आते हैं आगे यहाँ पर, और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे ही आपका कोई भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या इंस्टेंस क्रिएट होता है, इन दैट केस आई विल इंक्रीमेंट द काउंट। सो यहाँ पर हमें काउंट इंक्रीमेंट करना है, तो आप डायरेक्टली काउंट यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे स्टूडेंट डॉट काउंट। राइट, इसको आप करेंगे प्लस इक्वल टू वन। राइट, सो प्लस इक्वल टू वन करते ही क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट का काउंट जो है एक से बढ़ जाएगा। राइट, अब हम आगे आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक मेथड लिखते हैं। ये जो आपका वेरिएबल है ना, दिस इज नोन एज द क्लास वेरिएबल, दिस इज नॉट नोन एज द इंस्टेंस वेरिएबल, ये आपका क्लास वेरिएबल है। अब हम आगे आते हैं क्लास मेथड पे, किस तरीके से क्लास मेथड लिखा जा सकता है। तो गेट स्टूडेंट काउंट, ये हमने यहाँ पर मेथड लिखा है और इसके अंदर आपको सेल्फ पास नहीं करना है। अगर आप सेल्फ पास करेंगे तो फिर ये इंस्टेंस मेथड बन जाएगा, लेकिन आपको ये सेल्फ पास नहीं करना है, ये आपका मेथड बन रहा है क्लास मेथड। राइट, सो क्लास मेथड जब ये बन रहा है तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करेंगे स्टूडेंट डॉट काउंट। राइट, सो स्टूडेंट डॉट काउंट आप इसको रिटर्न कर देंगे। और इसके साथ ही आप इसको यूज करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाइए st1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। ओके, एंड देन आप यहाँ पर उसका नाम दे दीजिए, मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैंने एमसीए किया है, सो विकास अपना नाम दे दिया। एंड देन आई हैव गिवन द कोर्स विच इज एमसीए, और उसके बाद हम एक दूसरा स्टूडेंट बनाने जा रहे हैं st2, एंड इसका भी हम नाम देंगे, कुछ और नाम दे देते हैं, लाइक मेरा दोस्त है सचिन, सो उसने किया है एमबीए। राइट, सो दिस इज एमबीए। राइट, अब हम देखेंगे कि कितने काउंट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स कितने हमने एनरोल कर लिए। राइट, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आप डालेंगे स्टूडेंट डॉट काउंट। राइट, सो जैसे ही आप स्टूडेंट काउंट करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, एंड नाउ इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और अब मैं इसको रन कराऊंगा। राइट, सो इफ आई रन इट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट आ गया है 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंट इज 2। सो जितने भी स्टूडेंट्स आपने एनरोल किए उन सब की काउंट यहाँ पर आने लगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो क्लास मेथड्स होते हैं दे आर शेयर्ड, वो आपस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे या जितने भी इंस्टेंस बनाएंगे आप एक क्लास के लिए, उन सभी इंस्टेंसेस के बीच डिवाइड होते हैं, दे आर डिवाइडेड बिटवीन दोज इंस्टेंसेस। राइट, उन सब के बीच में वो शेयर्ड होंगे। राइट, सो अगर आप चाहें, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डॉट काउंट से इसका यूज किया। राइट, अगर आप चाहें कि st2 यहाँ पर जो स्टूडेंट था उसी से आप इसको निकालना चाहें,
राइट, लाइक मैं यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहूँ, rather than writing like this, अगर मैं इसको लिखूं st2 डॉट गेट स्टूडेंट काउंट, सो यहाँ पर भी आपको दो ही प्रिंट होता हुआ दिखना चाहिए, राइट। सो लेट मी रन इट। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि गेट स्टूडेंट काउंट, बिकॉज ये तो st2 है, ये ऑब्जेक्ट है, सो यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास होना चाहिए जो कि सेल्फ है, सो वो पास नहीं हो रहा है, राइट। सो आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं। सो द थिंग इज कि आपको हमेशा क्लास नेम के साथ ही इस्तेमाल करना होगा। सो दीज आर द ट्रिकी क्वेश्चंस, समटाइम्स दे आर आस्क्ड। सो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी किसी इंस्टेंस मेथड से कभी इंस्टेंस से आप उस मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो कि क्लास मेथड है, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। सो एक चीज और आपको समझ में आई होगी कि अगर हमारा कोई मेथड क्लास मेथड है, तो दैट कैन नॉट वर्क ऑन दी क्लास वेरिएबल्स, राइट, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे अगर हम इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहें सेल्फ डॉट नेम, तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम प्रिंट करके देख सकते हैं कि ये क्लास डॉट नेम ये प्रिंट करा पाएगा, राइट, सेल्फ डॉट नेम, बिकॉज सेल्फ नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, तो यू कैन नॉट एक्सेस इट। सो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्लास वेरिएबल है, आपका जो क्लास मेथड है, दैट कैन नॉट यूज द इंस्टेंस वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है तो वहां पर भी आपने देखा होगा। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और बने रहिए मेरे साथ, सो दैट और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। और आ, आगे आने वाले समय में पाइथन से रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें भी मैं लेकर के आपके लिए आऊंगा। और पाइथन इसमें इट्स नॉट लाइक कि मैं इसको स्टार्ट से कवर कर रहा हूँ। इसमें जो पाइथन में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, दे आर माइन्यूट कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं पाइथन से रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो टिप्स पे आपके होनी चाहिए चीजें, वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और धीरे धीरे करके हम ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कवर कर लेंगे। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस कोर्स फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड इन अ सीक्वेंस। मैं इसमें कहीं से भी जो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्रिकी हैं, आई एम पिकिंग देम, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या आना चाहिए। थोड़ी पाइथन तो आपको आनी चाहिए अगर आपको इस प्लेलिस्ट में, हमारी इस वीडियो प्लेलिस्ट में बने रहना है तो, ठीक है। लेकिन मैं आई प्रॉमिस यू कि अगर आप नए नए भी हैं तो एक दिन मैं ऐसा करूंगा, एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जहां पे आपको इनिशियली पाइथन कैसे सेट किया जाता है, पाइथन का एनवायरनमेंट कैसे सेट किया जाता है, कैसे आप अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं, हाउ यू कैन डिबग इट, ये सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।